हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। होलिका दहन के दिन हमारे यहाँ सरसों का लेप लगा के और उसकी जो झिल्लियाँ निकलती हैं वो सम्मत में डाला जाता है। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो मैं भी यही कर रही हूँ। मेरे पास पीली सरसों थी तो मैं उसको थोड़ा गर्म करके और उसको पीस लिया है और पीस के फिर मैं अपने बाबू को लगा रही हूँ। और फिर ये ड्यूटी से आ गए तो इनका भी मैं लगा दी। तो ये झिल्लियाँ हम लोग जब रात में वो सम्मत जलता है तो उसी में डालना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे रूम के पीछे ही ये सम्मत जल रहा था। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पे लेडीज़ भी लोग थी हमारे यहाँ। तो मैं पहली बार अभी सम्मत में गई थी। मैं पहली बार देखी भी हूँ कैसे जलता है, कैसे होता है, क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी अपने यहाँ। तो यहाँ पे मेरे रूम के पीछे ही था तो अगल बगल की सब लोग जा रही थी तो मैं भी गई थी अपने बाबू को लेके। तो देखिए, यहाँ पे ये लोग पूजा की थाली ली हैं। इसको इसमें कुछ डालेंगे। यहाँ पे एक खजूर डाली थी उसमें, और एक चना और किसी चीज़ का लावा था जो उसमें आग में डाल देंगी लोग और उसका परिक्रमा करेंगी लोग। तो सब लोग, मैंने भी पहली बार ऐसा देखा। तो जितनी यहाँ पे लेडीज़ थी सारे लोग यहाँ पूजा की थाली में सामान लेके आई थी। तो हमको तो नहीं पता था। मेरे यहाँ तो जो सरसों का लेप लगा के झिल्लियाँ निकलता वही डाला जाता है। तो हर जगह का अलग अलग रिवाज है। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और ये हो गया, जब मैं आई रूम पे तो 9:45 हो गया था। और ये हमें अभी गुझिया और मिठाई बनाना था तो दिन में मेरा हो नहीं पाया क्योंकि ये ड्यूटी चले गए थे। तो बाबू को भी संभालना था तो मैं रात में ही ये बना रही हूँ। तो मैंने मोयम करके रख दिया था। तब तक का वो बगल की बुलाने लगी जाने के लिए तो मैं उसको ढक के चली गई। तो मैं सूजी को भून के पहले से ही रख ली थी और एक खोआ मैं घर पे बनाई थी तो ये उसमें गुझिया में डालने के लिए। तो मैंने इसको गरम कर लिया और उसमें सूजी भी मिक्स कर लिया है। और मैंने ड्राई फ्रूट और नारियल का बुरादा सब मैं इसमें डाल के और पीसी हुई चीनी को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी। और मैंने आटे को अच्छे से गूँथ के रख लिया है। मेरा बेबी सोया था और ये भी सोए थे, ड्यूटी से आ गए थे। लेकिन इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा इनको कोल्ड हो गया था तो सर्दी बुखार हो गया था इनको। तो इसलिए हमें रात में ये सब करना पड़ा अपने बेबी को सुलाने के बाद, क्योंकि ये बाबू को संभालने की इनके पास वो एनर्जी नहीं थी, बहुत वीकनेस इनको लग रहा था। तो फिर मैं रात में ही अकेले ही इस सब की, वो लोग दोनों लोग सोए थे। तो पूरी रात मतलब करीब मैं 1:30-2 बजे तक मैं ये सब बना के फिर आराम से तब सोई। मैं अच्छे से स्टफिंग तैयार कर ली हूँ, उसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और मैं ये आटे को आधे घंटे तक रख ली थी। उसके बाद गूँथ के तब तक मैं वो सारे स्टफिंग को तैयार कर रही थी और मेरा अच्छे से मुलायम हो गया। और फिर मैं उसको बेल के और उसमें स्टफिंग भर दूँगी। ये गुजिया बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकलता रहता है उसका कट 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 वाला। तो अकेले बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। 2 लोग रहते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अकेले हैं तो अकेले ही करना पड़ेगा। और ये मेरा रेडी हो गया और फिर मैं इसको फ्राई करने के लिए रख दी हूँ। जब तक फ्राई होगा तब तक मैंने ये जो खोया बनाया था तो थोड़ा सा मैंने मतलब एक हिस्सा मैंने गुझिया में डाल दिया था और 2 हिस्सा था तो मैंने उसको गुलाब जामुन बनाने के लिए रख लिया है। तो एक तरफ मेरा फ्राई हो रहा है तब तक मैं इस खोया को अच्छे से मोयम होने तक मस लूँगी। अच्छे से मसल के फिर उसमें कोई गांठ ना रह जाए, फटे ना हमारा वो गुलाब जामुन। तो खूब अच्छे से मैं इसको हथेली से मिक्स कर दूँगी। और एक तरफ मेरा फ्राई भी हो रहा है, दोनों मेरा काम हो रहा है। झटपट झटपट मैं कर रही हूँ। और ये बर्तन मैंने खाली किया, वो उसमें हमको गुझिया को रखना था। फ्राई किया हुआ वो थोड़ा गहरा है तो उसमें ज़्यादा आएगा। और ये मैंने मैदा लिया है, मैदे में मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिक्स कर दूंगी, आधा चम्मच। और ये मैंने 4 चम्मच रखा था मैदा, तो मैं उसको
अच्छे से मैं खोया में इसको मिक्स कर दूंगी और खूब अच्छे से उसको मिला लूँगी, थोड़ा मतलब फटे ना। वैसे खोया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं खोया का अच्छा लगता है। घर पे दूध था और मैंने इसको बना के रख लिया था पहले ही, तो ये खाने में भी अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। ये मैंने गुलाब जामुन के लिए खोया रेडी कर दिया है और मैंने वहाँ पे चाशनी चढ़ा लिया है, जिससे मेरा चाशनी भी तैयार हो रहा है। और मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसको मैं अभी वो मेरा फ्राई हो जाएगा, गुजिया मेरा फ्राई हो गया, तो इसके बाद मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। और ये मेरा चाशनी तैयार हो गया है और मैं गुलाब जामुन को फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करके फिर मेरा वो चाशनी मतलब ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा नहीं हुआ है, गरम भी है। तो बिल्कुल ठंडे में इसको नहीं डालना है, थोड़ा गरम रहेगा तो डालना है। तो मैं इसको सीधे इसको फ्राई करके और मैं उसी में डाल दूँगी, चाशनी में डाल दूँगी, जिससे अच्छे से ये चाशनी में घुल जाएगा। ये मैं अपने बड़े भैया से सीखी हूँ कि उनको गुलाब जामुन जब बनाना होता था तो घर पे खोया रहता था तो वो ऐसे ही बनाते थे। मैं उनका देखी हूँ, मैं कई बार मतलब एक खोया का ही बनाती हूँ, सीमा पाउडर का नहीं को बनाती हूँ, ज़्यादा मैं खोया का ही बनाती हूँ। ये बहुत सॉफ्ट होता है और टेस्टी भी लगता है। तो ये मैंने उनसे सीखा है और ये मेरा गुजिया तैयार हो गया और ये गुलाब जामुन भी तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, एक भी फटा नहीं है। और ये सब कुछ तैयार हो गया है। करीब ये रात के अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी, ये रात के 1:30 बज रहे हैं और ये सब मेरा निपटते निपटते मतलब 2 बज गया। 2 बजे के बाद मैं सोई और सुबह में होली थी तो उस टाइम भी हमको जल्दी उठना था और मेरा बेबी भी बीच बीच में उठ रहा था, तो फिर मैं उसको भी सुला के फिर मैं आ रही थी। और ये रात के 1:30 बज गए हैं और आप टाइम देख सकते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हीरो के तरफ से भी हैप्पी होली आप सभी को। अब वीडियो उतारो। यहाँ पे होली में बहुत मज़ा आया और गुजरात में मेरी पहली होली थी, जिसमें मैं शादी के बाद पहली बार ऐसा होली खेला। शादी के बाद तो ऐसा नहीं खेली थी, यहाँ पे ये आके खेली, हमें नहीं पता था यहाँ पे भी ऐसे खेलते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आया, सारे लोग थे। और ये जो हैं आंटी हैं, इनके साथ मैं अगल बगल में भी गई थी इनके साथ होली खेलने। मतलब यहाँ पे एकदम अपने घर की याद आ गई कि मतलब हम भी लोग वहाँ जब घर पे खेलते हैं तो ऐसे अगल बगल में भाभी लोग होती हैं तो वो भी डालती हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी था, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत इंजॉय हम लोग भी किए। और ये सारे बच्चे थे जो झुंड बना के मतलब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। तो ये वो जो भाभी है ना, तो वो इन सबको नहला दी थी, तो वो भी सब इनको गेम बना के आए थे, उनको भी नहलाना।